हेलो गाइस, एक खबर बड़ी सामने आ रही है जो रोज की रोज बहुत ही ज्यादा तहलका मचा रही है दोस्तों। ये खबर है दोस्तों बाढ़ का। दोस्तों ये बाढ़ हमारे देश के अंदर दो तीन राज्यों के अंदर इतनी तेज आ रही है कि वहां के लोगों को रहने के लिए भी जगह नहीं बची हुई है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश के अंदर दो तीन राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ और मुख्य रूप से पंजाब। पंजाब की तो स्थिति ऐसी है कि वहां के लोग घरों से बेघर हो चुके हैं। रहने के लिए जगह नहीं बची है, खाने के लिए उनके पास खाना नहीं बचा है। तो दोस्तों उनके खाने पाने की सभी से वो परेशान हो चुके हैं। दोस्तों इतनी तेज बारिश आ गई है कि वहां पर बाढ़ 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 आ गई बहुत भयंकर, जिससे लोग वहां पर बहुत ही भुखमरी से भी जूझ रहे हैं और खाने पीने के लिए भी जूझ रहे हैं, सबके लिए तड़प रहे हैं दोस्तों। इसी के कारण देखते हो दोस्तों वहां के लोगों को बचाने के लिए हमारी सरकार और कई जैसे मैसूर सिंगर स्टार बड़े बड़े सिंगर हुए, वहां के पंजाब के बड़े बड़े स्टार हुए, उन्होंने मदद करके जहाँ कोई पानी में डूब रहा है उसको डूबने से बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद से उन लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन दोस्तों बचाया तो केवल आज इंसानों को बचाया जा सकता है, लेकिन जानवरों को तो कैसे बचाया जा सकता है। तो दोस्तों जानवरों को जैसे भैंस हो या गाय हुई, वहां पर भैंस गाय ये तो खाती तो बहते बाढ़ के अंदर, और कई बची हुई है जो वहां पर मर गई, कोई क्या हो गया कोई क्या हुआ दोस्तों। ऐसी स्थिति में हमारे बड़े बड़े मैसूर सिंगर जैसे मैं मुख्य रूप से बताना चाहता हूँ आपको, दिलजीत सिंह जिन्होंने अपने बलबूते के अंदर 10 गांवों को गोद में लिया। 10 गांवों को गोद कर लेने का मतलब है कि उन 10 गांवों की जिम्मेदारी सब उसके ऊपर है, खाने पीने रहने की या खाने सब कुछ उसकी जिम्मेदारी है कि कोई दवाई या कोई बीमार हो गया तो उसके सभी का खर्चा वो उठाएंगे हमारे दिलजीत भाई साहब। और दूसरे पर आते हैं हमारे गुरु रंधावा, उन्होंने भी 2-3 गाँव गोद लिया है। जो 2-3 गाँव गोद लेने का मतलब है कि उनको जो भी जरूरतमंदों के अनुसार उनको जो भी इच्छा है, यानी उनकी जरूरतमंदों के अनुसार जो भी चीज चाहिए कि वो उनकी पूर्ति वहाँ जो जो गोद लिया है वो पूर्ति करेंगे। जैसे दिलजीत सिंह भाई ने 10 10 गाँव गोद में लिया, तो उन 10 गाँव में जो भी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी उनको, जैसे खाने की, पीने की, रहने की या कोई मेडिसिन की, उनकी सभी जरूरतों को पूरा कौन करेगा? हमारा दिलजीत सिंह करेंगे। और अन्य काफी लोग भी जैसे दूसरे राज्यों के भी लोग अपने सामान लेकर जा रहे हैं, जिन जो उनके अनुसार लेकर जा रहे हैं, उनसे जो हो पा रहा है वो भी अपने साथ ले जा रहे हैं पंजाब की मदद करने के लिए। दोस्तों पंजाब बताया जाता है कि पंजाब ऐसा राज्य है जो हमारे देश को, आधे देश को अनाज भी देता है और चारा भी देता है, आधे से ज्यादा। और आपकी बार वो खुद भूखा प्यासा जूझ रहा है, वहां की जनता, वहां के नागरिक सब जूझ रहे हैं, इतने पीड़ित हो गए हैं कि वहां के नागरिक की एक खाने का भी वो नहीं मिल रहा, उनको खाने का अनाज के लिए भी तड़प रहे हो। नहीं कहा जाता था कि वो लोग जहाँ जो कोई अगर कोई दूसरा इंसान उसके उनके घर चल जाता था तो वो किसी भी इंसान को भूखे वापिस नहीं लौटने देते। वो होता था सिखों का बड़ा दिल। तो उसी दिल के कारण और आज वही तड़प रहे हैं दोस्तों। ये प्रकृति है, प्रकृति की कुछ भी कर सकती है, प्रकृति को कल कल को अबार हमारे भी हो जाए। तो दोस्तों हमें सभी को उनकी मदद करनी चाहिए। हमारे सभी को धर्म और जाति धर्म ये है ना, इनको सब एक पर साइड में रखकर हमको सिर्फ उनका मदद करनी चाहिए। सभी भाई बहन या मुस्लिम हिंदू है मुस्लिम है, सभी को एकजुट होकर उनकी मदद करनी चाहिए। उनको मदद की जो भी उनको आवश्यकता है, जो भी उनको चीजों की आवश्यकता उनकी पूर्ति करना है, हमको एकजुट होकर चलो करना है। तो दोस्तों हम भी अपना हमसे जितना हो सके, चाहे कुछ भी हो तो कुछ छोटा मोटा चीज हो, उनकी जरूरत हो उनके जितना हम कर सके उतना हमको करना चाहिए, हमें भी आगे आना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि सरकार है तो सरकार क्या काम। तो दोस्तों सरकार के ऊपर ही डिपेंड मत रहो, सरकार भी इतना कर रही है, सरकार भी कर रही है। जैसे अभी कल 9 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे मुलाकात किए हैं, वहाँ की जनता से, वहाँ की आम जनता से उनकी पीड़ितों के बारे में पूछा है और किसी जानकारी ली है। जानकारी ले जानकारी लेने के बाद वह पूछे कि आप आपदाई कितनी है, कैसी क्या बीत रही है आपके साथ, सब कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और अमित शाह भी कुछ दिनों के बाद आए प्रधानमंत्री, और वहाँ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ भी पांच हर राज्य को 5-5 करोड़ देने की राशि दिया है, और जो उनकी नागरिकों की जो आवश्यकता खाने पीने की चीजें वो भी आप उपलब्ध करवा रहे हैं।
पांच, जैसे पंजाब पंजाब को 5 करोड़ रुपए दिया है आदित्य नाथ ने, और 5 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को, 5 करोड़ रुपए कश्मीर को, ऐसे 2-3 राज्यों को 5-5 करोड़ रुपए दिए हैं, ताकि उनके पीड़ितों की आपदाएं अब उनकी पूरी हो सके, उनकी जरूरतमंदों की इच्छा पूरी हो सके, उनके खाने पीने की इच्छा सब कुछ पूरी हो सके, लोगों को ज्यादा दवाइयों ववाइयों की जरूरत है। हमारे बड़े एक्टर सुपरस्टार सोनू सूद भी हमारी वहां पर आ रहे हैं, वो खुद का ध्यान नहीं रखकर वहां की जनता का, यानी वहां की पंजाबी जितनी आम जनता, उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, जितना हो सके उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके वहां के जानवरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों हमें भी बिल्कुल यानी धर्म जातियों को छोड़कर हमें भी एकजुट होकर, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी के काम नहीं आएगा तो हम किसके काम आएंगे। तो दोस्तों हम भी चलते हैं, और पंजाब के अंदर हमसे जितना हो सके उतना करो। ऐसे नहीं कि हमारी जितनी औकात नहीं है उससे बाहर जाकर हम जैसे ओके इतनी औकात नहीं दिखाओ हमें कुछ और दिखा रहे हैं और कर कुछ नहीं रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना हमसे हो सके उतना ही। और जो दोस्तों ये अफवाहें ना फैलाए कि पंजाब में ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसी गलत अफवाहें नहीं फैलाए, ये वीडियो के चक्कर में गलत अफवाह नहीं, पर जो बात है वो सच हकीकत सामने आनी चाहिए। हकीकत बात बताऊं, गलत अफवाह फैलाने से कुछ नहीं होता। खासकर अगर हमारे साथ भी कुछ हो जाएगा कभी, आज तो पंजाब के साथ भी उतरे, अगर हमारे साथ भी हो जाए तो हम भी तो जूझेंगे, हम भी हमारे साथ भी हो सकता है। ये तो प्रकृति है, प्रकृति कुछ भी कर सकती है, किसी के साथ कुछ भी कर सकती है, कब क्या कर दे कोई किसी को पता थोड़ी ना है। तो दोस्तों हमें भी उनकी मदद करते। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ने पंजाब पीढ़ी राहत सहयोग योजना बनाकर वहां के लोगों को जरूरतमंदों के अनुसार, वहां की इच्छा के अनुसार उनके सभी सामान पूर्ति करवा रहे हैं। ट्रक भी जो आ रहे हैं, ट्रकों के अंदर उनके खाने पीने की, सोने की, बिस्तर की, जैसे दवाइयाँ और कहीं लग दवाइयों की व्यवस्था करवा रहे हैं। और बड़े वहाँ के बड़े बड़े सुपरस्टार सिंगर मैसूर बड़े बड़े, और जैसे आम जनता भी खूब, जैसे हमारी राजस्थान से रविंद्र सिंह बाटी भी वहाँ पीड़ितों के लिए खाने पीने की जो व्यवस्था कर रहे हैं, और वहां पर जा रहे हैं, सभी को अपने खाने में दे रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, जितने हो सके जो लगभग सब कर रहे हैं। तो दोस्तों ये ऐसा होना चाहिए हमारे देश के अंदर, एकजुट होकर, एकजुट होना चाहिए सभी को। ये धर्म ऐसी परिस्थिति में तो हमारे को सभी को एक होना चाहिए, कोई जाति धर्म नहीं रखना चाहिए, ना मुस्लिम को ये सीखे कोई धर्म है हमसे। अब वहां पर ऐसी स्थिति आ रही है, वहां पर सभी हिंदू मुस्लिम सभी सभी धर्म है ना, एक साथ बैठे खाना खा रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, एक साथ सो रहे हैं, एक साथ एक ही जगह पर खाना पीना सब कुछ हो रहा है उनको, ऐसी स्थिति हो रही है। तो दोस्तों हमें हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उनके लिए कुछ करें, और हम सभी वहां पर चले और उनकी मदद करें। मदद जितना हमसे हो सके उतना करना चाहिए हमको भी। ऐसा नहीं है कि हमसे हो कुछ नहीं रहा, वैसे वैसे कुछ नहीं आ रहा है। दोस्तों जल का स्तर इतना बढ़ चुका है कि वहाँ की जितने भी आसपास की फसल है ना वो सब कुछ बर्बाद हो चुकी है। वहाँ के आसपास के मकान जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी वहाँ भी पानी भर चुका है, वह भी आधी सुध तहस में से यानी खराब हो चुकी है, ढह चुकी है। और बाढ़ इतनी खतरनाक है कि अब आपकी बात हो या मान लो चारा और अनाज भी बहुत महंगा पड़ सकता है। दोस्तों हमारे देश को आधे से ज्यादा अनाज वही राज्य देता है पंजाब, और आज उसी राज्य के अंदर भूखमरी मची है, लोग तड़प रहे हैं खाने के लिए, दवाइयों के लिए, सभी चीजों के लिए तड़प रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों उनको तड़प नहीं देना चाहिए, हमें अपनी इंसानियत दिखानी चाहिए। इंसानियत दिखाओ और आगे बढ़ो और उनकी मदद करो। चलो दोस्तों हम भी चलते हैं, हमारे जैसे बड़े हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं, हमारे बड़ी सबसे बड़े नेता होते हैं हमारे देश के अंदर, वही पहुंच सके तो हमें तो एक काम ना आगे हम भी थोड़ा बहुत हमारी जितनी मदद हो सके हम भी करेंगे। चलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत, चलते हैं। गुड।